एमएन न्यूज़ छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ये बोध गया का ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय जो कहा जाता है, ये बहुत पुराना साल वर्ष पहले इसको जलाया गया और हमारी जो भारत देश और जो विश्व की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा को आज ख़त्म किया गया। जो विद्यार्थी जो पूरे विश्व से ये बड़े ज्ञान यहाँ से जो प्राप्त करके जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति से जो देश को जो हासिल मुकाम दे सकते थे, वो आज आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा सबसे कही जाती है कि किसी भी लोगों को गुलाम बना दिया जाए तो उस देश का शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए तो देश ऐसे ही गुलाम हो जाता है। और ऐसे ही इन लोगों ने आज हमारे जो विरासत है, हमारा जो विश्वविद्यालय है, उसके साथ ऐसा किया गया ताकि हमारे जो आने वाले जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनका जो शिक्षा उच्च ना हो सके और हमारी जो देश है, भारत है, वो शिक्षा के स्तर से कमज़ोर रहे और गुलाम रहे। तो हमारे तमाम साथी यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो बच्चे इस महाविश्वविद्यालय में घूमने के लिए आए हैं, तो कुछ साथी हमारे छत्तीसगढ़ से भी हैं। शायद मैं उनको वो लेते हैं और इनसे भी। सर आइए ना, सर आप लोग भी आइए ना। तो सर आपका नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम शेख मुकुल खान है जी। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, जसपुर जिला का। जी। तो ये जो हमारा जो विद्यालय है, महाविश्वविद्यालय, इसको जलाया गया है, तो इसके बारे में आप जो यहाँ पे घूम करके देखे हैं, देखने के बाद आपको आपके जो सोच है वो क्या सोच रखता है और क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारत देश का व्यवस्था को देखते हुए बहुत तकलीफ होता है आज के डेट में, और मेसराम जी के द्वारा सही इतिहास हमको बताया जाता है। और मेसराम जी को छोड़ के हमको भारत देश के इतिहास पे भी अब भरोसा नहीं रहा, इसलिए कि इस देश में तो मैंने इतिहास का घोटाला चल रहा है। अगर आज ये मैंने विद्यालय अपने जगह पे सही सलामत होता तो बहुत से बच्चे हमारे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमारे भारत देश के नाम को रोशन करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि व्यवस्था सही नहीं होने के कारण वो इसको बहुत पहले जला दिया गया। और इल्ज़ाम शायद मुसलमानों के ऊपर आता है, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन ओरिजिनल बात जो मेसराम जी बताते हैं वो ये है कि इस विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों द्वारा जला गया है। अच्छा, तो ये जो कहना है कि जो हमारा जो शिक्षा था, उस शिक्षा को ब्राह्मणों के द्वारा ये ध्वस्त करके जलाया गया। और साथ ही में ये हमारे जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हैं, इनको मैं इनका जो विचार है, इनका मैं परिचय के साथ मैं जानना चाहता हूँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दूधनाथ नाग है। मैं सूरजपुर जिले से हूँ और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। तो सर ये जो नालंदा विश्वविद्यालय में आप ये घूमने आए हुए हैं, तो इससे आपको क्या प्रतीत हुआ और आप इस जो विश्वविद्यालय को देखे जिसमें बहुत काले से जो निशान है, इसको जलाया गया, ऐसा हमको पहले से पता था, लेकिन आज मैं भी पहली बार आज छत्तीसगढ़ से एमएन न्यूज़ को मैं लेकर के आया हूँ। तो मैं भी जो देखा तो वास्तव में हमारे जो विश्वविद्यालय है उसको जलाया गया है। तो आप देख करके इस विश्वविद्यालय को आप किसने जलाया और किसे जलाया, ऐसा आप थोड़ा सा व्यक्त कीजिए सर। ये जो नालंदा का विश्वविद्यालय है, इसको ब्राह्मणों के द्वारा जलाया गया है। ये हमको इतिहासों में नहीं मिलेगा। ये हमको बामसेब के यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाता है कि ये जो विश्वविद्यालय है नालंदा, उसको ब्राह्मणों ने जलाया हज़ारों साल पहले, और कई सालों तक जलती रही यहाँ। और यहाँ देखने पर दिखाई भी देता है आज आने पर कि यहाँ हज़ारों दिन तक जला ये विश्वविद्यालय, तहस नहस हो गया है और ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। ये हमको सच्चाई पता चल लगी। तो ऐसा उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? ये जो विश्वविद्यालय है, ये एक शिक्षा का द्वार होता है। इसी से जो हमारे जो क्या कहना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक जो हवाई यान है, तमाम जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो विज्ञान से जो देश चलता है, वो शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने आप जो कह रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा जलाया गया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया?
जी, इसलिए किया कि यहाँ के लोग शिक्षित हो रहे थे और देश विदेश के लोग पढ़ने आ रहे थे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा है जो लोगों का जीवन सुधार सकता है। लेकिन ब्राह्मणों को ये देख करके अच्छा नहीं लगा और ये विश्वविद्यालय को ही जलाने का काम किया, जिससे अशिक्षित हो जाए यहाँ के लोग और इनको आसानी से गुलाम बनाया जा सके। अच्छा, तो ये सर का कहना है कि जो हमारा देश का जो विरासत है, धरोहर है, जो नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का द्वार माना जाता था और माना जाता है, तो उसको कुछ लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, इनका जो कहना है, ब्राह्मणों के द्वारा इसको जला करके ये राख कर दिया गया और हमारे जो शिक्षा है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इतनी बड़ी जो विरासत है सर, इधर मैं आप घुमाइए कैमरा, पूरे कैमरा को लेकर के आप पूरा जूम करके दिखाएंगे ये, और आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़ छत्तीसगढ़। धन्यवाद।